अगर आप आलू मटर और दाल खा के बोर हो गए हो तो आज की ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही खास है। मशरूम्स का सीजन चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना बढ़िया मशरूम्स की सब्जी बनाई जाए। आज हम बनाने वाले हैं मशरूम बटर मसाला। हमारी ये रेसिपी एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसमें जो स्वादिष्ट ग्रेवी है वो आप बाकी सब्जियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरूम बटर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले ग्रेवी का मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करें। अब इसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2-3 छोटी इलायची, आप चाहें तो इसमें बड़ी इलायची के दाने भी डाल सकते हैं, 2-3 तेज पत्ते, 3-4 लौंग। इन सब मसालों को सेकने से ग्रेवी और भी जायकेदार बन जाती है। 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 10-12 काजू। सौंफ और काजू मिलाने से ग्रेवी गाढ़ी बनेगी। इन सबको हल्का गुलाबी होने तक भूनें। 2-3 छोटे अदरक के टुकड़े डालें, 2 सूखी लाल मिर्च डालें, इससे ग्रेवी का रंग बढ़िया बनेगा। 8-10 लहसुन की कलियां डालें। इन सबको 1-2 मिनट के लिए भून लें। हर सब्जी के स्वाद में ग्रेवी का प्रमुख महत्व है। अगर ग्रेवी है दमदार तो सब्जी का स्वाद होगा लाजवाब। 1-2 मिनट के बाद इसमें 2-3 कटे हुए प्याज डालें। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भूनें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्याज गुलाबी हो चुका है। अब इसमें 4-5 कटे हुए टमाटर डालें। इन सबको मिला लें। यहाँ पर मैंने देसी टमाटर डाले हैं, आप चाहें तो लाल वाले टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालें। सबको अच्छी तरह पानी सूखने तक भून लें। आप देख सकते हैं मॉइस्चर सूख चुका है। अब इसमें 1 कप पानी मिलाएं। इन सबको अच्छी तरह मिला लें और इनको ढक के पकाएं जब तक इनका पानी न सूख जाए। 10-15 मिनट के बाद आप खोल के चेक कर लें, पानी सूखने वाला है और काजू भी अच्छी तरह गल चुका है। अब इसे हम आंच से उतार लेंगे और ठंडा करेंगे। तब तक हम मशरूम्स को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच बंधा हुआ दही लिया है, आप चाहे तो गाढ़ा दही भी यूज कर सकते हैं। उसमें 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालें, 1 छोटा चम्मच नमक मिलाएं, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। इन सब मसालों को दही में अच्छी तरह मिला लें। अब इस दही के मिश्रण में 150 ग्राम कटे हुए मशरूम्स मिला लें। इन सबको अच्छी तरह मिला के 20-25 मिनट के लिए मैरिनेट करें। मशरूम्स को हमेशा खरीदने के बाद गुनगुने पानी से साफ करें और थोड़ा सौटे करके उपयोग में लाएं। प्याज और टमाटर का मिश्रण ठंडा हो चुका है। अब इन्हें बारीक पीस लें। अब उसी कढ़ाई में ग्राइंड किया हुआ मिश्रण डालें। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने मिश्रण को महीन ग्राइंड किया है। मसाले को अच्छी तरह घुमा लें और 2 मिनट के लिए ढक के पकने दें। 2 मिनट के बाद मसाले को भून लें जब तक कि वो घी न छोड़ने लगे। ज्यादातर हर रोज के खाने में लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक का उपयोग होता है। इन्हीं से ज्यादातर मसाला या ग्रेवी तैयार की जाती है। बस सिर्फ बनाने का तरीका अलग अलग होता है। आप इसी ग्रेवी में पनीर, टोफू, ब्रोकोली बना सकते हैं और अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो इसमें चिकन या एग करी भी बनाई जा सकती है। आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें हम थोड़ा पानी मिलाएंगे। मसाले को अच्छी तरह मिला के 5 मिनट के लिए ढक के पकने दें। मसाला तैयार है। अब इसे आंच से उतार लें। अब मैरिनेटेड मशरूम्स को हम सौटे करेंगे। उसके लिए कढ़ाई में 1 टुकड़ा बटर का डालें। ये पिघलने के बाद 2 बड़े चम्मच जितना होगा। मक्खन को हमेशा धीमी आंच पर पिघलाएं क्योंकि वह जल्दी से जल जाता है। अब इसमें मैरिनेट किए हुए मशरूम्स डालें। इन्हें मध्यम आंच पर लगातार घुमाते जाएं जब तक इसका पानी न सूख जाए। आप लोगों के प्यारे कमेंट्स और सुझाव के कारण हमें और ज्यादा हौसला मिलता है। आप आगे क्या देखना चाहते हैं वह कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख सकते हैं मशरूम्स हल्के गुलाबी हो चुके हैं और मसाला भी तेल छोड़ने लगा है। अब मशरूम्स में हम मोटे कटे हुए शिमला मिर्च और मोटे कटे हुए प्याज के टुकड़े डालेंगे। इन्हें भी 3-4 मिनट के लिए भून लें ताकि इनका कच्चापन चला जाए।
आप देख सकते हैं तीनों चीजें अच्छी तरह भुन चुकी है। अब इन्हें हम मसाले में मिलाएंगे। मशरूम्स खाना बहुत ही गुणकारी है। इनमें प्रोटीन और विटामिन पाया जाता है। अब इसमें एक छोटा चम्मच नमक मिलाएं, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर मिलाएं, एक छोटा चम्मच चीनी मिलाएं। चीनी मिलाने से खड़े मसालों का तीखापन और टमाटर का खट्टापन बैलेंस हो जाता है। एक बड़े चम्मच जितनी कसूरी मेथी को क्रश करके मिलाएं। सब्जी को अच्छी तरह मिला लें। इन सबको धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए ढक के पकने दें। आप देख सकते हैं ग्रेवी के ऊपर पतली घी की परत है। इसका मतलब हमारी सब्जी तैयार है। इसे आप पुलाव, नान या रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू।